नमस्कार, मैं हूं संजीव और हमारे साथ रविकांत हैं। बिहार की सियासत में इंडी गठबंधन को लेकर जो उपापू थी, संयोजक पद को लेकर लगातार कहीं न कहीं एक सियासत हो रही थी, उस सियासत पर अब विराम लग गया है। क्योंकि जिस तरह से संयोजक पद को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है और ठुकराने के साथ साथ गेंद लालू प्रसाद यादव के पाले में फेंक दिया। रविकांत, इंडी गठबंधन को लेकर, संयोजक के पद को लेकर लगातार दावेदारी हो रही थी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के पास जाए। लालू प्रसाद यादव के पास एक तरह से गेंद पाले में डाल दिया है। क्या लगता है ये सियासत किस तरह की? बिल्कुल सही बोले संजीव जी कि इतना ज़्यादा ये हुआ। और जो देखिए, सबसे बड़ा बात इसमें ये रहा कि नीतीश कुमार इन बातों को समझ रहे थे कि यहाँ से अभी हमको, अगर यहाँ से वो संयोजक बन जाते तो यहाँ से क्या खबरें बनती कि नीतीश कुमार ने पद के लालच में एनडीए में नहीं जाने के लिए, उनको ये खुश करने के लिए बनाया है। यही इमेज बनता, क्रिएट होता। और नीतीश कुमार इन तमाम चालबाजियों को शायद समझ रहे थे कि अगर यहाँ से हम बन भी जाते हैं तो कुछ ज़्यादा, या तो उनकी बातें कुछ एनडीए के लोगों से हुई है, ये बातें नीतीश ही कुमार बता सकते हैं या भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, क्योंकि सारे लोग तो इनकार ही कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए भाजपा में नहीं लेंगे। मगर नीतीश कुमार ने इनकार किया। अगर वो इनकार ही करना था तो कल ही कर देते। 3 दिनों पहले तक तो उनके नेता बोल रहे थे हमारे नेता ही है जो हैं सर्वे सर्वा यही हैं। मगर इतना किचकिच चिपचिप हुआ ना, उसी में नीतीश कुमार की एक खासियत है कि जो चुप्पी होती है नीतीश कुमार की ना, उसमें बहुत सारे राज होते हैं। आपको याद होगा खड़गे साहब का जब नाम आया, उसमें कितना बड़ा बवाल हुआ। दूसरा, आप देखिए प्रधानमंत्री पद को लेकर जेडीयू के कई नेता कई बार कह चुके हैं कि हमारे सर्वमान्य और सर्वोपरि नेता अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। नो डाउट नीतीश कुमार बिहार की सियासत को भी समझ रहे हैं। और अब देखिए, जिस तरह से बीजेपी की अगर आप बात करते हैं तो बीजेपी का अभी पूरा का पूरा एजेंडा, पूरा फोकस जो है, जो 22 तारीख का वो मंदिर का, जो कह सकते हैं कि राम मंदिर का जो एक कह सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन, ये एक बड़ा फोकस पॉइंट है। रामलला का जो मंदिर है, मूर्ति पूजन। तो अब क्या लगता है कि देश की सियासत को भी नीतीश कुमार समझ रहे हैं। कांग्रेस को निमंत्रण मिला, ठुकरा दिया। अब ऐसे में सियासत तो गर्मा गई है। अब संयोजक के पद को नीतीश कुमार ने एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया। अगर 22 तारीख वाला जो बात बोले वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ पर नीतीश कुमार ने अपना प्रतिनिधि या खुद ही चल गए, बिल्कुल, तो INDIA अलायंस हो जाएगी फुस, बिल्कुल फुस हो जाएगी। इसमें भाई जो कौन घूम घूम करके अलग अलग राज्यों में बना रहा था गठबंधन, नीतीश कुमार बना रहे थे। तो नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा कर ये साथ ही कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, ये तंज था उन पर। ये नीतीश कुमार ने कांग्रेस को बनने के लिए नहीं बोला। लालू जी बड़े हैं, सीनियर हैं, सभी चीज़ें, वो बड़े भाई छोटे भाई होने लगता है। तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार कह सकते हैं, ऐसे ही चाणक्य नहीं कहे जाते। अगर यहाँ से नीतीश कुमार बन ही जाते तो क्या चीज़ कर लेते, जदयू के लिए कौन सा 100 को सीट जिता देते। उनको बनना है प्रधानमंत्री। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आप 16 सीट में बनिएगा नहीं, आपको यहाँ 16 को सीटें लड़ने के लिए, जो जदयू की यहाँ दावेदारी है सबसे ज़्यादा 16 को दावेदारी है, तो आप 16 को पे लड़वे करिएगा। उसमें भी जीत हार कंफर्म नहीं है। उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि जो अगर इंडी गठबंधन में रह जाते हैं नीतीश कुमार, इंडी गठबंधन की एकजुटता को कायम रख जाते हैं, तो सवाल है कि बिहार में या तमाम जगहों पर कांग्रेस है, तमाम अन्य दलें जितनी है, TMC है, कई पार्टियां, उनको किस तरह से सेट किया जाए, कैसे कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। और ये एक बड़ी मुश्किल है, हमें लगता है। वह बार बार पिछले 2 महीना से, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, ये जब चुनाव चल रहा था, तब भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी कि हम लोग का बैठक नहीं हो रहा है, वो लोग तो चुनाव में व्यस्त हैं। तो भाई आप सीरियस नीतीश कुमार के बात का नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार का पार्टी का विधायक न है 43-45 को, नीतीश कुमार का अनुभव है 43-45 साल का। इस बात को शायद नीतीश कुमार को ये चीज़ें लगी, और जदयू के भी कई नेताओं को ये लगी कि जो सम्मान और जो रिस्पेक्ट नीतीश कुमार खोज रहे थे, खोजने के लिए उधर गए थे। बिल्कुल, इधर से मतलब हड़हड़ किचकिच से बच के गए थे कि उधर ज़्यादा तो RJD तो कर रहा था सम्मान। अब अंदर अंदर क्या कर रहा था नहीं, ऊपर ऊपर तो भाई तेजस्वी यादव बॉडीगार्ड जैसा खड़े रहते हैं। नहीं, नीतीश कुमार देखिए यादव भी उन्होंने बोला नहीं। देखिए बार बार वो कह रहे थे, आपको याद करिए पिछले 4-5 महीनों में नीतीश कुमार ने खुद कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं संयोजक बनना चाहता हूं, बल्कि उनके नहीं जेडीयू के तमाम जो विधायक और लोग कह रहे थे ये बात। लेकिन सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार अच्छी तरह समझते हैं बिहार की सियासत को, और मुझे लग रहा है कि अब कुछ जो नई चीज़ तो जरूर होगी, क्योंकि सियासत 10 साल पहले ये बातें कई बार कंफर्म कर चुके हैं कि हमारी हैसियत ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, क्योंकि वो जानते हैं 272 चाहिए वहाँ के लिए। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है 272 लाना। वो जमाना चल गया कि IK गुजराल, HG देवगौड़ा, BP सिंह, चंद्रशेखर, ये सब लोग प्रधानमंत्री बन गए थे एक दौर में, 6 महीना वाला टर्म, साल भर वाला में। अब वैसा होने वाला है नहीं। लेकिन अब क्या लगता है, संयोजक का पद एक तरह से अब वो विराम लग गया उस पर। जी, विराम लग गया। जब नीतीश कुमार ने इसको ठुकरा दिया, 10 पार्टी
लगी हुई थी, नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखी और नीतीश कुमार इनकार कर गए। इसका तो आशा कोई किसी को नहीं था। वो लोग भी समझ रहा था कि नीतीश कुमार से उपयुक्त नेता नहीं मिलेगा। वो लोग को भी थोड़ा सा लग रहा है कि नीतीश कुमार ऊपर ही जा सकते हैं। लग तो सबको ना रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए हर दरवाजे खुले हुए हैं, सब जगह से वो मीठा मीठा है। अब भाजपा अभी से तो बोल रही है, पूरा जोर लगा रही है कि नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, मगर कब चतमंगनी पटबिया हो जाता है सियासत है ये, कोई नहीं जानता है। हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ाने वाले लोग भी बोलते हैं कि राजनीति में कोई कभी किसी का दुश्मन नहीं होता है। जब जिसके साथ जो समीकरण और फार्मूला बैठे वही पॉलिटिक्स है, वही राजनीति है। फार्मूला क्या कहता है? क्योंकि देखिए संयोजक के पद के बाद अब बड़ा एक पेच आ गया कि इंडी गठबंधन को कैसे एकजुटता के साथ आगे बढ़ाया जाए, ये एक बड़ी कोशिश होगी। क्योंकि देखिए बीजेपी भी तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है और 2024 का सियासत बहुत महत्वपूर्ण है। ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि सियासत, और एक बात तो तय है रविकांत, क्योंकि आप लंबे समय से आप भी सियासत को देख रहे हैं, नीतीश कुमार अभी देखिए जिस तरह से जो ये हुआ टीचर बहाली अभी गांधी मैदान में जो उन्होंने वितरण किया और नियोजन का जो किया, उसके अलावा वो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं बिहार के युवाओं को कि भाई हम रोजगार के लिए जो मैंने आपको संकल्प किया था वो मैं दे रहा हूं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। अब ऐसे में बिहार की सियासत के संदर्भ, बिहार के परसेप्शन में नीतीश कुमार अब एक कहीं ना कहीं चाणक्य की जो चाल कही जाती है, किस कौन सी चाल चलेंगे? चाणक्य की चाल तो आज चल दिए, आज हम चाल चल दिए कि जो लोग तैयारी आया था कि दुल्हा बनाएंगे, दुल्हा ने एक बार में रिजाइन ही नहीं मारा, उन सभी 10 दलों को जवाब दे दिया कि तुम लोगों की हैसियत ये रही, तुम लोग बनाओगे मंजिल, एक गाना है ना, मंजिल चरण चूमने आए हम मंजिल के पास न जाए। तो ये बातें हैं नीतीश कुमार की। अब बदसूरती कहिए, खूबसूरती कहिए, नीतीश कुमार को संयोजक बना न दिया था आज जी, बोले हम ना बनेंगे भैया। प्रधानमंत्री की तो चाहत भी सुझा दिए, दूगों को टारगेट भी कर लिए हैं। वो नाम नहीं सुझाए हैं कांग्रेस और लालू जी का, वो टारगेट किए हैं कि लोग बन जाएं। दूर की सियासत वो खेल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि इतना राम मंदिर है, इतना अभी होगा कि इस कहाँ हम लोग टिकेंगे, क्या होगा नहीं होगा। विषय भी है, विपक्ष भी जान रही है कि क्या होगा, परिणाम क्या नहीं। ये जो वेव जो चल रहा है, इसको नीतीश कुमार भी थोड़ा सा लगता है कि राम मंदिर 22 तारीख वाला में हमको भी शक है। पूरा वो लोग विद्रोह कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार का देखिएगा, एक बार हमको याद है 2012 का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, प्रणब मुखर्जी का, सब लोग समर्थन कर रहा था, कांग्रेस और ये सब, भाजपा नहीं कर रही थी। और उस वक्त नीतीश भाजपा में थे, बोले हम प्रणब मुखर्जी का समर्थन करेंगे। हाँ, बिल्कुल उन्होंने कह दिया था कि समर्थन किया, बनवाया राष्ट्रपति, क्रेडिट तो ले लिए ना भैया। बाद में नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी का तारीफ करते हुए नजर आए, तो नरेंद्र मोदी आए 2003-4 साल के बाद तारीफ करते हुए, 2 साल बाद है ना प्रधानमंत्री बने, 2 साल बाद तारीफ कर रहे थे। नीतीश कुमार 5 साल पहले ही उनको राष्ट्रपति में समर्थन बनवा चुके थे, समर्थन किया तो बनवा ही नहीं चुके थे। तो ये नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि ये चीजें हैं। 2017 नीतीश कुमार किधर थे? महागठबंधन के खेमे थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम रखाया, राज्यपाल थे यहाँ का, समर्थन दे दिए, खुला समर्थन दिए, बोले दलित हैं और बहुत चीज़ों में एक है। रामनाथ कोविंद से यहाँ व्यक्तिगत संबंध था, वहाँ निभाए। महागठबंधन ताकते रह गया, कांग्रेस ताकते रह गया, सब देखते रह गया, वहाँ नीतीश कुमार खेला करते। तो कहीं ना कहीं अब जो संयोजक के पद को ठुकराया है नीतीश कुमार ने, ये बताया कि जो लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार स्वार्थ और सत्ता की राजनीति में है, वो तो बार बार कहते हैं अरे हम काम करते हैं ना जी, लोग क्या कहता है नहीं कहता है बोलने दीजिए। राजनीति का इतना माहिर मंथन करके या माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं कि अब ये सब जो तिकड़मबाजी, बैठक, सेटिंग वेटिंग करते हैं ना, वो नीतीश कुमार 1 सेकंड में उसका नुस्खा निकाल लेते हैं। लगता नहीं रविकांत कि अब बहुत कम दिन बचे हैं 2024 का जो चुनाव है, उसमें आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की जो सियासत है वो कहाँ? वही तो नीतीश कुमार का मीठा से गुस्सा जाहिर कर दिए। वो 3 महीना पहले बोले थे, बार बार बोल रहे थे सीट शेयरिंग पर पहले कह रहे थे जल्दी करो। तीनों राज्य में चुनाव में लगल थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अरे भाई तो उसके लिए एक अलग कमेटी पर, भाजपा में होता है ना, चुनाव में एक अलग लोग लगेंगे, बैठक एक अलग लोग लेंगे, काम एक कांग्रेस के पास वैसा काम। तो देखिए जब वो चुनाव हुआ, कांग्रेस को जब बहुत बड़ा झटका लगा, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि हम कह रहे थे कि बार बार जो है जल्दी से जो है सब ये सब काम होना चाहिए। कांग्रेस भी नहीं चाह रही थी कि, या और भी घटक दल क्यों चाहेगा भाई नीतीश कुमार को, जिसके पास 45 को विधायक है, 16 को सांसद है, ममता बनर्जी के पास ज़्यादा वोट इनके पास है, अखिलेश यादव के पास है। फिर आप महाराष्ट्र में भी जो 2 पार्टियाँ एक हो जाएगी, एनसीपी और वो शिवसेना, नहीं वो दोनों छोटा पड़ जाएगी, आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी है। तो ऐसी और भी कई पार्टियां नीतीश कुमार को लेकर आपत्ति जाहिर कर सकती है, इनसे तो बड़ा हम ही हैं। कांग्रेस को ये भी डर था, तो अब नीतीश कुमार ने उन सभी डर को ऊपर कह सकते हैं कि समर्थन दे दिया है कि आप कांग्रेस का ही सबसे हक बनता है, वही उसी पार्टी का बने, और लालू प्रसाद यादव का नाम दिया है। बिल्कुल कि बिहार में जो भी ये छक्का पंजा चल रहा था, अब लालू जी के पाले में फेंक दिया है।
उन्होंने जो बातें चलते रहती थी कि अब मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाएंगे, इनको बनाएंगे, उनको बनाएंगे, संयोजक बन जाने के बाद किंग मेकर के हाथ में सब कुछ चला गया, पूरा बिग ब्रेकिंग हुआ। मगर नीतीश जी ने एक के झटका में सबका तमाशा नीलवटा मौन धारण कर दिया सब। मौन धारण। अब कौन मुद्दा बचा? अब संयोजक के लिए 10 दिन और लगेगा। तो नीतीश कुमार अब एनडीए को परेशान, एनडीए नहीं INDIA को आप केवल उधर परेशान करेंगे कि अब इतना जल्दी संयोजक 10 दिन के पहले तो नहीं बनने वाला है। बिल्कुल। एक तो बैठक करने के लिए माथापेची करना पड़ता है। अब ममता बनर्जी पहुंची नहीं, इसको लेकर भी सुने हैं नाराजगी व्यक्त किया है वहाँ पर कई नेताओं ने, खासकर नीतीश कुमार ने ज़्यादा, कि इसको गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं। 2015 और 17 में नीतीश जी क्यों अलग हुए थे? पांचों नेता को जो एक कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव, HD देवगौड़ा, शरद यादव और ऐसी तमाम चीज़ें प्रयास करते हैं। मगर नीतीश जी की अपनी जो महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री जो बनने न बनने की, उसी में कह सकते हैं वहीं पर वो थोड़ा सा त्याग नहीं कर पाते हैं। वो इस बात का कई बार ऐलान तो करते हैं, मगर पार्टी के नेता उनके क्या बोलते हैं? ऐसी पोस्टर छप गया था एक बार बेंगलोर में। बिल्कुल, कई जगह पोस्टर लगा भी। शुरुआत में तो देखिए आपके JDU कार्यालय और हर जगह कौन कौन से स्लोगन के साथ कुमार अपने नेता से बिना कहलवा, मतलब नहीं भी कहेंगे तो उसको चुप हैं, वो उसको निष्कासित कर दें। जो ऐसा बोलता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, तो नहीं निकालते हैं, तो वही मौन समर्थन वो करते हैं। तो मौन समर्थन बाकी सब नहीं समझता है, सब तो उतना समझ रहा है। मगर नीतीश कुमार कहिए कि चालबाजी में इतना माहिर हो चुके हैं पॉलिटिक्स में, और ये तमाम पॉलिटिक्स में इन जो तमाम वर्तमान में जो नेतागण हैं, उन सभी लोगों से कह सकते हैं सूझबूझ में, पॉलिटिकल सूझबूझ, अभी जो बयान आ जाए पिछले 6 महीना में उसका हम नहीं कह सकते हैं, मगर इन सभी से ऊपर की चीज़ है नीतीश कुमार, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल रविकांत, बिहार की सियासत में अब बहुत गर्माहट आएगी और ठंड भी इतनी ज़बरदस्त है कि गर्माहट राजनीति में लाजमी है। 2024 सिर पे है और जिस तरह से एनडीए अपने तरीके से चाल चल रहा है, नीतीश कुमार आज जिस तरह से संयोजक का पट ठुकराए हैं इंडी गठबंधन के लिए, अब राहें इतनी आसान नहीं है। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो बिहार की सियासत को 40 से अधिक सालों से देख रहे हैं और पार्टियां कौन सी चाल चल सकती हैं या सियासत में क्या कुछ उलट पलट हो सकता है, ये नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। अब जिस तरह से गेंद उन्होंने किसी और के पाले में, लालू यादव किंग मेकर के पाले में डाल दिया है, रविकांत हमें लगता है थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और सकरात के बाद यानी दही चूल्हा के बाद जब कहा जाता है कि खड़मास खत्म होता है, तो एक नई सियासत की शुरुआत, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सियासत के समीकरण में उलटफेर तो होगा। थोड़ा इंतज़ार करिए, इस पर भी हम लोग आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इस तरह की तमाम एनालिसिस को देखने के लिए हमें और रविकांत को देखते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।